अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी वीडियो है जिस पे हम जो स्ट्रेटजी पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है उन लोगों के लिए जो कि गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी भी स्टॉक में, यूएस स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। नेस्डैक पे, एसपी 500 पे ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है। बट कीप इट इन माइंड कि कोई भी स्ट्रेटजी हो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उसे कुछ सेट ऑफ रूल्स को वैसे ही फॉलो करें जैसे स्ट्रेटजी बताने वाला बताता है। सबसे पहले तो इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या है कि इसमें आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है उससे ना नीचे जाना है ना ही ऊपर जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आपने फॉलो करना है। सेकंड, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई बड़ा एज नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेटजी की जो विन रेट है 70 to 80% है। बस आपने इसके रूल्स को फॉलो करना है और इस स्ट्रेटजी को आपने मेरे बताए हुए जितने रूल्स हैं उनको लिख लेना है और कोई किसी भी रूल को ब्रीच नहीं करना और इस स्ट्रेटजी को छोड़ना नहीं है जब तक आपकी जो है वो अगर आपका रिस्क 1/2 का है तो बहुत अच्छा है। अगर आप 1/2 के रिस्क रिवॉर्ड से चलते हैं, 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और उसको वैसे ही फॉलो करते हैं तो आप कभी भी इसमें नुकसान में नहीं जाने वाले। दूसरा रूल जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने इसको सॉरी न्यूयॉर्क सेशन में आपने आना है। न्यूयॉर्क सेशन, इस स्ट्रेटजी का दूसरा रूल ये है कि आपने न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करनी है। तीसरा रूल ये है कि आपने लंदन का जो हाई और लो है वो आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, 3 रूल हो गए। पहला, 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करना है, न्यूयॉर्क सेशन हो और लंदन का हाई और लो आपने मार्क कर। चौथा इसका पॉइंट ये है कि इस स्ट्रेटजी में आपने वेट करना है कि प्राइस लंदन के लो या हाई के ऊपर लिक्विडिटी रेड करे, लिक्विडिटी उसकी ब्रीच करे, उसमें रन करे, वहां पर कुछ देर के लिए रुके, वहां पर कुछ लिक्विडिटी वगैरह ले, कोई एक्टिविटी करे। लिक्विडिटी का अगर किसी को नहीं पता तो मैं अभी जब ये हम इसको बैक टेस्ट करते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, फिफ्थ पे आपने क्या करना है, नंबर फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने इस स्ट्रेटेजी में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। मिसाल के तौर पे हम ऐसे ही एक थीसिस ले लेते हैं कि ये हमारे पास लंदन हाई है और ये हमारे पास लंदन लो है। ठीक है, हमने वेट करना है कि प्राइस इसके नीचे जाए। तो प्राइस क्या करती है, प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी लेती है, लंदन लो की लिक्विडिटी, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ ओपन हो गया है, इसकी लिक्विडिटी लेती है। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस यहाँ पर इस तरह से एक लो बना के एक हाई बनाती है, यानी कि ये हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर था, प्राइस इसका हाई ब्रेक कर देती है। सिंपल। अच्छा, अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, 6 पॉइंट ये है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो तो जो कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे वो एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल हो और उस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बने, वहां पर उसके पीछे फेयर वैल्यू गैप बने। अगर IFVG बनेगा यानी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, नंबर 7 इससे भी ज्यादा सिंपल है, वो ये है, अब जब फेयर वैल्यू गैप बन गया, IFVG बन गया, अब आपने उसी जगह पर जब प्राइस रिट्रेस करना शुरू करे, अभी एंट्री नहीं बनी है, जब प्राइस रिट्रेसमेंट शुरू करे तो आपने फिब ड्रॉ करनी है और डिस्काउंट जोन को मार्क कर लेना है। जैसे ही प्राइस फेयर वैल्यू गैप में टैप करे, डिस्काउंट जोन में आए, आपने वहां से एंट्री ओपन करनी है 1/2 की। अब इसको जाके आप बैक टेस्ट कर लें और आपको इसके जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं अगर वो ना मिले तो आप आके कमेंट्स में बता सकते हैं। मज़ीद ये कि इसकी जो बैक टेस्टिंग की वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ अभी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बैक टेस्टिंग पे सारा डिस्कस करेंगे। वो एक टूल है जिस पे जाके सारी बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है।
हम जो पेयर चूज करेंगे वो SP500 है, 500 कैश भी उसको कहते हैं, यूएस स्टॉक है। उसको हम जो है वो इसके ऊपर बैक टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं। थैंक यू सो मच।